आपने पीएनबी का जिक्र किया था सर, मैं भी थोड़ा सा समझना चाहूंगा पीएनबी पर आपका नजरिया क्या है और अभी एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं इसके टारगेट्स? देखिए, पीएनबी हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पीएसयू बैंक्स है, वहां पे कुछ बैंक्स हैं अभी भी वन टाइम बुक के नीचे ट्रेड कर रहा है, और हम लोगों को लगता है कि वन टाइम बुक एटलीस्ट वैल्यू होना चाहिए जो एस्टैब्लिश्ड पीएसयू बैंक्स है विद अ लार्ज ब्रांच नेटवर्क, लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। तो पीएनबी भी उसी कैटेगरी में आता है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि पीएनबी में अभी भी अपसाइड री रेटिंग बाकी है, तो यहाँ पे निवेश कोई कर सकता है। पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, सेकेंड टीयर पीएसयू बैंक्स या जो मैं ये कहूंगा जो मेन स्ट्रीम पीएसयू बैंक्स नहीं है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका एसबीआई हो गया, इसके आगे जब निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क जरूर रहता है, क्योंकि वोलेटिलिटी काउंटर्स में रहता है, तो वो दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप 60 रुपए का टारगेट लेके निवेश करिए, 47-48 के आसपास कामकाज हो रहा है, आपको 60-65 तक मिलने की उम्मीद है, जब भी ये थोड़ा री रेटिंग होता है या मार्केट में थोड़ा ट्रैक्शन आता है। चलिए, तो पहला फोकस बैंकिंग से जुड़े हुए अगर शेयरों में आप दिलचस्पी रखते हैं तो पहला फोकस आप रखें एसबीआई और बीओबी पर, और फिर सेकंड लेयर में आप ऑप्ट कर सकते हैं पीएनबी को, और एक साल का जो टारगेट सर ने दिया है 60 से 65 का दिया है। धर्मेंद्र जी का इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 213 शेयर 56 के लेवल्स के आसपास इन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है, और इनके लेवल के पास में ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है इस वक्त। हल्का नीचे है, लेकिन हाल फिलहाल की ही खरीद इनकी लग रही है। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन स्तरों पर कैसा लग रहा है, और अगर कोई स्टॉप लॉस भी आप इनको सुझा पाए तो? पूजा जी, देखिए, इस स्टॉक का अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं, यानी लिस्टिंग से अब तक का अगर मैं चार्ट देखता हूं और सारे अगर टॉप्स ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं, तो 62-63 के लेवल्स पे इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बनता है इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, और ये रेजिस्टेंस जो है ये पिछले 6-7 सालों से रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें एक बड़ी मूव आनी हो, कोई इन्वेस्टर को इसमें अगर एक बड़ा सा मुनाफा अगर इसमें देखना हो, तो ये 62-63 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए। यानी अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही करना चाहिए, पहली बात ये है। अब इनकी जो खरीदारी है ये हाल ही की लेवल्स की है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो होल्ड कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस बनाए रखिए 51 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, ऊपर में अगर चलता है तो रिव्यू कीजिए 62-63, अगर ये फिर से एक बार अप्रोच करता है तो वहां पे रिव्यू कीजिए, फिर से एक बार पूछिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी को अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में करनी हो तो 62-63 का लेवल जब भी ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, उसके बाद ही करनी चाहिए।